हाँ तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है आपका अपना प्यारा सा यह यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग आज बहुत अच्छे तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाए, मकर संक्रांति का त्यौहार मनाए। और आज मकर संक्रांति के दिन आज आप लोग ब्रह्मास्त्र बैच का दूसरा क्लास कर रहे हैं, ठीक है ना। ब्रह्मास्त्र बैच का आज दूसरा क्लास कर रहे हैं। चलिए सभी बच्चे फटाफट से तैयार हो जाइए, एक बार इस क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि अच्छे तरीके से हम लोग आज ब्रह्मास्त्र बैच का दूसरा क्लास कर सकें। जल्दी जल्दी से सभी बच्चे तैयार हो जाइए, फटाफट से जितने भी सारे बच्चे यहाँ पे अभी जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी जल्दी से ना आप सभी बच्चे तैयार हो जाइए ताकि आज हम ब्रह्मास्त्र बैच का दूसरा क्लास कर सकें और जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसे एकदम अच्छे तरीके से हम पूरा करें। अच्छा, आज सुबह में हम एक क्लास लिए थे 11 बजे से, जिसमें हम संपूर्ण हिंदी वर्णिका कराए थे। संपूर्ण हिंदी वर्णिका कराए थे। यह वाला क्लास कितने बच्चे किए हैं जरा एक बार बता दीजिएगा। जो बच्चे ये वाला क्लास किए हैं, जो बच्चे ये वाला क्लास किए हैं, एक बार जरा दिल का चित्र बना करके भेजिएगा ताकि हमें पता लगे कि हाँ सर, हाँ भाई, कौन कौन बच्चे संपूर्ण हिंदी वर्णिका वाला क्लास किए हैं। तो एक बार जल्दी से आप सभी बच्चे बता दीजिए, सर कल मेला देखने जाएंगे। अच्छा, अब तो बाबू पोल करने के लिए आप सभी बच्चे तैयार रहिएगा और जल्दी जल्दी से बताइए कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। क्वेश्चन थोड़ा कम ही प्रैक्टिस होगा लेकिन अच्छा लगेगा। पोल से यही होता है कि क्वेश्चन थोड़ा कम ही प्रैक्टिस होगा लेकिन अच्छा लगेगा। तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। हम ज्यादा समय नहीं देंगे, जितने बच्चे पोल कर पाएंगे उतना ही ठीक है। जो बच्चे पोल नहीं कर पाएंगे वो ऐसे ही आप लोग जवाब बताइएगा, ठीक है ना। जो वैसे ही आप लोग ना जवाब बता दीजिएगा, तो हम ज्यादा आप लोगों को ना समय बिल्कुल नहीं देंगे, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन भी ज्यादा देखना है ना। चलिए, तो पहला का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग बताने के लिए तैयार हो जाइए। और जो बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना, वैसे सभी बच्चों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि बाबू एक बार आप लोग क्लास को जरा जरूर शेयर कर दीजिए। जितने बच्चे हैं अगर क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप लोग क्लास को ना जरूर शेयर करिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। एक अभिसारी किरण पुंज है और समतल दर्पण पर आपतित हो रही है। जरा देखिएगा बाबू, अभिसारी किरण पुंज मतलब क्या होता है, अभिसरित होकर के आना, ठीक है ना। और समतल दर्पण पर आपतित हो रही है तो कह रहा है कि परावर्तित किरण पुंज क्या होगा। आपको पता है कि जैसा आपतित होगा वैसा ही परावर्तित होगा, जैसा आपतित होगा परावर्तित भी एकदम वैसा ही होगा। अगर आपतित किरण अभिसारी है, अगर आपतित किरण अभिसारी है तो परावर्तित किरण भी कैसा होगा, अभिसारी होगा। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा बाबू, जल्दी से बताइए। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। दूसरा का बी नंबर ऑप्शन। तो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन बताने वाले कितने बच्चे हैं, 77% बच्चे हैं जो दूसरा का बी नंबर ऑप्शन बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन क्या होता है। समतल दर्पण का आवर्धन, ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको कई बार बता चुके हैं कि अगर बात किया जाए समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का, तो समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, +1 होता है। बहुत सारे बच्चे ना आवर्धन और अपवर्तनांक में गड़बड़ा जाते हैं। क्या हुआ है, 500 बच्चा वोट किया, तुम वोट हटा दिया। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा बाबू, अगर आवर्धन का बात किया जाए तो +1 होगा, आवर्धन का बात किया जाए तो +1 हो जाएगा। और अगर आपसे कहा जाए कि अपवर्तनांक का एसआई मात्रक क्या होता है, अपवर्तनांक का। अच्छा ये बताइए, आप लोगों से एक सवाल पूछते हैं, बड़ा सिंपल है। मात्रक विहीन राशि कौन सा ऐसा है जिसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रक विहीन राशि कौन है। उल्टा आज पूछ रहे हैं, हमेशा तो आप लोगों से हम सीधा पूछते हैं, लेकिन आप लोग आज उल्टा बताइए कि मात्रक विहीन राशि कौन है। सभी बच्चे ना इसका जवाब बताने के लिए तैयार रहिएगा कि मात्रक विहीन राशि कौन है। कितने बच्चे इसका जवाब बता सकते हैं, मात्रक विहीन राशि कौन है। और हम देख पा रहे हैं कि अभी बहुत सारे बच्चे क्लास को लाइक भी नहीं किए हैं। तो जो बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को लाइक नहीं किए हैं ना, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को भी लाइक कर दीजिए ताकि सभी बच्चे जल्दी से जल्दी बता दें। हाँ बाबू, हाँ हाँ, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। आवर्धन बिल्कुल सही जवाब है। आवर्धन जो होता है वो मात्रक विहीन राशि ही होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसका जवाब आप लोग को बताना है, प्रवर्तन कोण का मान क्या होगा बाबू। और देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब दे पाते हैं। चलिए आपको ना हम ये क्वेश्चन समझाते हैं थोड़ा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है बच्चों के मन में। एक प्रकाश की किरण है, एक समतल दर्पण पर लंबवत आ रही है। मान लेते हैं कि यह कोई समतल दर्पण है।
मानते हैं यहाँ कोई समतल दर्पण है। अब कह रहा है कि इस पर एक आपतित किरण एकदम लंबवत आ रहा है, एकदम 90 डिग्री के कोण पर एकदम ऐसे आ रहा है। अच्छा ये बताइए कि जब 90 डिग्री के एंगल पर ये कोण ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो लौटेगा कैसे बाबू? क्या अपवर्तन के बाद ये सॉरी क्या प्रवर्तन के बाद ऐसे लौटेगा, ऐसे लौटेगा, ऐसे लौटेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं प्यारे बच्चों, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर लंबवत आ रहा है तो यह परावर्तन के बाद लंबवत ही लौट जाएगा, यानी ऐसे आ रहा था और ऐसे ही एकदम लंबवत क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर लंबवत आ रहा है तो लंबवत ही लौट जाएगा, और अगर लंबवत ही लौट गया तो 0 डिग्री। ये कोण कितना बनेगा? 0 डिग्री। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा बाबू? जवाब हो जाएगा 0 डिग्री। डी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं उनका सही है। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है और उसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना? फोकस दूरी कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उसकी क्षमता क्या होगी। तो पहले तो बाबू क्षमता निकालने के लिए आपको पावर निकालना पड़ेगा। क्षमता मतलब पावर, पावर ऑफ लेंस। तो कह रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, और आपको हम बताए थे P बराबर, क्या बताए थे? अगर प्यारे बच्चों वैल्यू अगर सेंटीमीटर में रहे तो क्या होता है? वैल्यू अगर सेंटीमीटर में रहे तो 100/f होता है, ठीक है ना? 100/f होता है। और अगर वैल्यू मीटर में रहे तो वहां पर 1/f होता है। ये बात हम आपको बताए थे। अगर वैल्यू सेंटीमीटर में रहे, या बताए थे ना, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में हो, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में हो तो 100/f। तो बाबू 100 अब बटा f कितना है? 20। तो 20 बचे 100, यानी कि P बराबर हो जाएगा 5 डाइऑप्टर। क्या हो जाएगा? 5 डाइऑप्टर हो जाएगा। तो यहां पर जवाब कौन सा हो जाएगा? कितने बच्चे इसका सी ऑप्शन बता रहे थे? चलिए बहुत बढ़िया।